वर्ल्ड प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, बस करना इसको तरीके से है, गलती नहीं करनी है। क्या कह रहा है, ये वाला आपको करना है, ये वाला मैं करवा रहा हूं। क्या कह रहा है, 4 चेयर एंड 3 टेबल कोस्ट ₹2100 एंड 5 चेयर्स एंड 2 टेबल कोस्ट रुपीज इतना। तो क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखना, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या लिखेंगे, लेट्स कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज इक्वल टू ₹X। 1 चेयर का क्या माना, X। और उसी तरीके से लेस्ट कॉस्ट ऑफ 1 चेयर के साथ साथ टेबल, 1 टेबल, इसको क्या मान लिया मैंने, ₹Y। अब वो ये क्या कह रहा है कि 4 मतलब एक कितनी, तो 4 के लिए कितना हो जाएगा, 4x, मतलब 4x प्लस 3y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2100, ये हो गई इक्वेशन 1। और दूसरे में क्या दिया हुआ है, 5x प्लस, क्यों, क्योंकि चेयर को x माना है और 5 ले रहा है, तो 5x प्लस 2y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1750, ये हो गई इक्वेशन 2, ठीक है। अब दोनों को कैसे करेंगे, या तो एलिमिनेशन से कर लेंगे या सब्स्टिट्यूशन से कर लेंगे, किसी से भी कर सकते हैं। तो हम एलिमिनेशन अपनाते हैं, वो ज्यादा आसान है। तो यहां पे देखो कितना है, 2 और यहां है 3, तो इसको मैं किसी तरीके से 2 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, और इसी को मैं किसी तरीके से 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से, ठीक है, और इधर भी 3 से, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, ये पता है कि नहीं, दोनों तरफ। तो क्या हो जाएगा मेरा जो केस बनेगा, तो यहां पे देखो इसको कर रहा हूं मैं, तो यहां से तो 2 4 जा 8x, मतलब 8x प्लस 3 2 जा 6y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4200। और यहां पे करेंगे तो 5 दिया 15x, मतलब 15x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना होगा, 17 × 51 5250। क्लियर है यहां तक। अब क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये माइनस और ये माइनस, ठीक है। तो माइनस कर दिया तो क्या होगा, ध्यान से देखना, ये पूरा कट जाएगा मेरा, यहां ध्यान से देखो, ये कट गया, ये 6y से ये 6y, तो कितना बचा, देखो ये बचेगा माइनस का 8 और माइनस का 7x इज इक्वल टू माइनस का कितना बचेगा, 4200 1150 1150। क्लियर है, यही बचेगा ना, नहीं 1050 बचेगा, 1050, ठीक है, क्लियर है। तो अब यहां पे इसको सही से लिख लेते हैं। तो क्या आया, यहां पे देखो माइनस का 7x इक्वल टू माइनस का 1050, तो देखो माइनस से माइनस कट गया, तो x इक्वल टू कितना आएगा, 1050/7। तो ये 7 से पूरा कट जाएगा, कितनी बारी में, 15 टाइम में, 15 7 105। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 150 रुपीज, मतलब एक चेयर की प्राइस कितनी आ गई, 150 रुपए। अब इस x को इस इक्वेशन में रख दो, कौन सी इक्वेशन में, मल्टीप्लाई वाली में नहीं, देखो ये इसको हटा दो, ये इसको हटा दो, ये इस वाली इक्वेशन में, ओरिजिनल इक्वेशन में। तो क्या लिख रहा हूं मैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किसमें, 1 में। तो यहां पे कितना आ जाएगा, देखो 4, तो 4 इंटू x कितना है, 150 प्लस इधर कितना है 3 और y ऐसे ही रहा, इज इक्वल टू कितना, 2100। क्लियर है, यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बहुत आसानी से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, फिर भी ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा से देख लेना। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, मैंने इतने आसानी से और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो ये कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 600, तो कितना आ जाएगा 600 प्लस 3y इज इक्वल टू कितना, 2100। अब ये कहां जाएगा, उधर, तो कितना आ जाएगा, 3y इज इक्वल टू 2100 माइनस 600। तो यहां से कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू, ये बचेगा 1500 और डिवाइडेड बाई 3, तो यहां से कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 500। मतलब चेयर कितने की है, 150 रुपए की, और कुर्सी कितने की है, वो चेयर है 150 रुपए की और कुर्सी कितने की है, 500 की। तो अब इसमें रख के देख लो, तो 4 इंटू ये, तो 600 और 5 दिया 15, 600 और 1500 2100 आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, मतलब हमारा आंसर सही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चनों को करना होता है। आ गई बात समझ में।
अच्छे से नोट डाउन करना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, ये आया था 2017 में, ये आया था 2015 में। तो ऐसा नहीं कि इतने पुराने क्वेश्चन है, 10 साल के अंदर अंदर आए हुए हैं, पिछले 10 साल के आप सारे क्वेश्चन कवर कर लो, आपका बहुत अच्छा एग्जाम हो जाएगा। तो अच्छे से नोट डाउन करना, ना समझ में आए तो दोबारा से देख लेना, समझ में आ जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे एग्जाम